नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो अपन ने एक वीडियो बना दिया था। वर्ण विचार टॉपिक चल रहा था और वर्ण विचार में भी स्वर वर्ण विचार में भी स्वर और व्यंजन पढ़ रहे थे, जिसमें से अपने स्वर खत्म हो गया था, है ना। स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं, वो अपन ने खत्म कर लिए थे। अब आगे अपन व्यंजन पढ़ेंगे, है ना। और व्यंजन को छोटे छोटे इसमें वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं होते, लंबा टाइम लगता है। तो अपन कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट के वीडियो में 2 से 3 वीडियो व्यंजन के बना के आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन आज? व्यंजन। क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन। सीधा सा देख लो, जो मैं पढ़ रहा हूँ ना उसको कंप्लीट याद कर लेना, नोट्स बना लेना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। विश्वास है और ऐसी उम्मीद है कि आपके यहाँ से हिंदी में 20 में से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना वैसे नोट कर देना। तो व्यंजन। व्यंजन पहले तो कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है व्यंजनों की संख्या? 33। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बोले जाते हैं। ध्यान रखना, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन खुद स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। जैसे ये क में स्वर क्या है? क में अ जुड़ा तो पूरा क्या बन गया? ये क। ये एक क्या है? व्यंजन है। क क्या है? व्यंजन। क से म तक स्पर्श वर्ण होते हैं। क से म तक और श श श य र ल व ह, ये सब क्या है? व्यंजन है। तो 2 बातें याद रखनी है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, शुद्ध व्यंजन किसे कहते हैं? शुद्ध व्यंजन किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाए शुद्ध व्यंजन को किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, शुद्ध व्यंजन क के नीचे हलन। क के नीचे क्या है? हलन। ख के नीचे क्या है? हलन। मतलब कि ये पूरा शब्द नहीं होके वो क्या है? हलन, यानी कि इसमें स्वर नहीं मिले हुए हैं। और पूछ ले व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे कहेंगे? क में अ मिला हुआ है, ख में अ मिला हुआ है, ग में अ मिला हुआ है, तो व्यंजन तो ये है। और शुद्ध व्यंजन जो आधा है, हलन पे। आधा का मतलब समझ रहे हो? क्या लिखते हैं तो अपन ने क आधा आता है ना, आता है कि नहीं आता? ख्याल लिखते हैं तो ख आधा आता नहीं आता? ये क्या है? आधे। और आधे होते हैं वो क्या होते हैं? शुद्ध व्यंजन। और जिसमें स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन। ये आप वीडियो रोक रोक के नोट करते रहना, क्योंकि छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास रहेगा। अब देखना व्यंजनों के प्रकार क्या पढ़ेंगे अपन? व्यंजन के प्रकार। और व्यंजन कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, है ना। कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं? तो पहले है एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है? क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। और दूसरा है क्या पढ़ेंगे? प्रयत्न प्रयत्न ओब्लिक यत्न के आधार पर क्या पढ़ेंगे अपन? व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार। यत्न के आधार पे 2 प्रकार के। इन 2 के भी भाग होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपन क्या क्या भाग होते हैं। एक तो प्राणवायु के आधार पे, दूसरा स्वर तंत्र के आधार के आधार पे। फिर इनके भी भाग होते हैं, आगे पढ़ेंगे। पहले उच्चारण स्थान के आधार पे 7 प्रकार के पढ़ लेते हैं। किस शब्द का उच्चारण कहाँ से होता है? जैसे क का उच्चारण कहाँ से बोला जाता है? ख कहाँ से बोला जाता है? प कहाँ से बोला जाता है? न कहाँ, म कहाँ से? तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे 7 प्रकार के। तो सबसे पहले तो मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे कंठ। 7 प्रकार के नाम लिख रहा हूँ। कंठ के बाद क्या आएगा? तालु। क्रम ध्यान रखना, कंठ तालु। फिर क्या आएगा? मुर्दा। फिर क्या आएगा? दंत। फिर क्या आएगा? ओष्ठ। फिर क्या आएगा? दोनों को मिला के दंतोष्ठ। क्या बना है? दंतोष्ठ 6 नंबर पे। और 7 नंबर पे आएगा वत्सर्य। वत्सर्य व्यंजन। ये 7 प्रकार हो गए। अब देखना, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये मैंने क्या बना दिया, एक मनुष्य का चित्र। क्या बनाया, ये इसके दांत हो गए, ये इसके होंठ हो गए, और ये क्या बन गया, एक मनुष्य का चित्र। और ये इसकी श्वास नलिका होगी। कौन सी नली होगी, श्वास नली। तो सबसे पहले यहाँ क्या आता है, कंठ। क्या आता है, कंठ। कंठ के बाद ऊपर चलेंगे तो यहाँ बीच में क्या लटका होता है, तालु। क्या लटका होता है, तालु। फिर यहाँ जीभान जहाँ रगड़ाती है, खरदरी जगह होती है, वहां पे वो क्या होती है, मुर्दा। क्या होती है, मुर्दा। फिर इसके आगे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ दांत है, तो ये क्या हो गए, दंत। और दांत के बाद क्या है इसके, ये होठ। तो ये क्या हो गया, होस्ट। अब ध्यान रखना क्रम, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मुर्दा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। फिर इन दोनों को मिला के दंतोष्ठ, और फिर वत्सर बन गया। अब सबसे पहले अपन क्या लेंगे, कंठ से क्या बोलते हैं, क वर्ग। क्या बोलते हैं, क। बोल के भी देख लेना, क ख ग घ, इनमें कंठ से बोले जाते हैं। तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कौन कौन से हैं, क वर्ग। कौन कौन सा है, क वर्ग। क वर्ग का मतलब समझ रहे हो, क ख ग घ न सब आ गया। फिर क के बाद कौन सा वर्ग आता है, च वर्ग। तो फिर कंठ के बाद क्या आ रहा है, तालु। तालु से बोले जाने वाला च वर्ग। ध्यान रखना, कंठ, कंठ से ये च बोल के देख लेना है, तालु से बोला च छ, तालु के यहाँ से बोला जाता है, आप खुद भी बोल के देख लेना। फिर क्या आता है इसमें, कंठ तालु मुर्दा। मुर्दा से बोले जाने वाला, ध्यान रखना, मुर्दा से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है, ऋतु रसाणाम मुर्दा, ट वर्ग। ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है, मुर्दा से। ट ठ ड ढ ण, तो कहाँ ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है, मुर्दा से। दंत से, ट के बाद क्या आता है, त वर्ग। कौन सा वर्ग, त वर्ग। इसका मतलब वो दंत से बोल के भी देखना इनको, त थ द ध न। तो ये कहाँ, त थ द ध न कहाँ से बोला जाता है, दंत से। ओष्ठ का मतलब प वर्ग। इनके पांचों, पांच होते ही है, वर्ग में पांच ही होते हैं ना। तो क ख ग घ न च छ ज झ न ट ट ड ढ न, ऐसे ऐसे करके क्रम ध्यान रखना। फिर दंतोष्ठ, दंत और ओठ, ओठ से मिलके कौन सा वर्ण बोला जाता है, केवल और केवल, केवल और केवल व। वह कहाँ से बोला जाता है, वह व्यंजन कहाँ से बोला जाता है, दंतोष्ठ से। फिर उसके बाद आता है अपने वत्सर्य वर्ण, है ना। कौन से वर्ण आते हैं, वत्सर्य। और वत्सर्य वर्ण में क्या आएगा, ज न स र ल। इसको ऐसे याद रख लेना, जन सरल। इस प्रकार से वत्सर्य वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं, जन सरल। जन सरल वर्ण कहाँ कहाँ आते हैं, वत्सर्य वर्ण में। अब देखना, ये ज च वर्ग में भी आ रहा है, वत्सर्य में भी आता है। न द दंत त वर्ग में भी आ रहा है, वत्सर्य में भी आ रहा है। श, ये तो खैर आगे आएंगे से अभी। और इसके अलावा क्या बच रहा है, र य ल व। अब देखना, ये कहाँ कहाँ, इसके पीछे वाले भी देख लेते हैं, इसके पीछे और क्या क्या आता है। ये मिटा दूं, पहले वही पढ़ रहे हैं ना। अब इनका एक सूत्र चलता है, सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, अपूह विसर्ज विसर्जनीय नाम कंठ। क्या है सूत्र, अपूह विसर्जन या नाम कंठ। यानी कि इससे क्या क्या बोला जाता है, अनार का, आम का, क वर्ग, ह और विसर्ग। क्या बोला जाता है, ये चीजें इससे बोली जाती। ऐसे ही इसका सूत्र है ईचू यशा नाम तालु। तो इसमें यह और से कहां से बोले जाते हैं, ध्यान रखना, रख लेना। इसका भी सूत्र है ईचू यशा नाम तालु। देखना इससे क्या 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 बोले जाते हैं, इमली, ईख और च वर्ग और य और श। क्या क्या बोले जाते हैं इससे, ई बड़ी ई छोटी ई, च वर्ग पूरा आ गया, य और श। और फिर ऋतु रसानाम मुर्दा। तो इससे क्या आएगा, ऋतु रसानाम, रसानाम मुर्दा। तो इसमें ट वर्ग तो आ गया, ट वर्ग के अलावा क्या आएगा, र और श। फिर क्या आया, त वर्ग। त वर्ग में क्या बच रहा है, ल और श। क्या बच रहा है, त वर्ग में ल और श। इनमें देख लेना, ये यहाँ आगे। आप तो ये हटा दो सूत्र, सीधा इसे समझने की कोशिश कर। पहले अपन चारों को लेते हैं। कौन से चार लेते हैं, य र ल व।
तो वह तो आ ही गया, य र ल व। अब ये कहाँ आएगा, यहाँ पे यह, फिर र कहाँ आएगा, ऋतु रसनाम मुर्दा, फिर य र ल व, ल कहाँ आएगा, क्रम से जमा देना है आपको। वह तो यहाँ आ ही गया, य र ल व आता है नीचे के, य र ल व, इस पर सिवन संग सिवन होते हैं। फिर क्या आया, वह तो नीचे आ गया, ऊपर का छोड़ के तीनों को जमा देना तालु से, य र ल जम गया, य र ल जम गया। फिर इसके पीछे देखना, और चारों वर्ण होंगे, फिर य के पीछे जोड़ देना क्रम से श श श, और यहाँ वो आया था तो ऊपर ही ऊपर क्या ले जाएंगे, ह। समझ में आ गया, वह आ ही गया। ये भी तो लिखना है ना अपने को, य र ल व, और ये भी लिखना है श श श ह। तो इनको कैसे जोड़ेंगे देखना, वह तो आ ही गया नीचे नीचे, फिर क्या बच रहा है इधर, य र ल व, तो य र ल ऊपर का छोड़ के जोड़ देना, और जो जोड़ा उसके पीछे तीनों से भी लिख देना है श श श। फिर क्या बचा, ह, ह को क्या कहाँ ले जाना है, ऊपर। इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पे ये वर्ण होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाए है, जन सरल में मैंने लिखा दिया, दो जगह आ रहा है ना। इनका उच्चारण स्थान तो क्या है, कंठ, इनका क्या है, तालु, इनका क्या है, दंत, इनका क्या है, वर्ग। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, ज वर्ण का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान, स्थान क्या है, ज वर्ण का उच्चारण स्थान। ऑप्शन में आ गया कंठ, ऑप्शन में आ गया तालु, ऑप्शन में आ गया मुर्दा, ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन में आ गया वत्सल। क्या आ गया, वत्सल। तो आप क्या लगाओगे, क्योंकि ज वत्सल में भी आ रहा है और ज यहाँ च वर्ग में भी आएगा, च छ ज झ, तो ज यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो इस पे ध्यान रखना है, नोट लगा के लिख लेना नोटबुक में कि वत्सल्य वर्ण, वत्सल्य वर्ण या व्यंजन के तो यह पहले अपने वर्ग में गिने जाते, कहाँ गिने जाते हैं, अपने वर्ग में। यानी कि इसका वर्ग कहाँ है, यहाँ, इसका कहाँ है, यहाँ। तो इसमें राइट क्या होगा, इचु ऐसा नाम, ज कहाँ आ रहा है, च वर्ग में, तो च वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तालु। समझ में आया। अगर इनमें से दिया और पहले ऑप्शन में इसका वर्ग है तो वो आएगा। अब जैसे यहाँ तालु नहीं होता और ओष्ट होता, ओष्ट होता, तो फिर अपन देखते हैं कि जन सरल में भी आता है और वत्सर्य में भी आता है, तो वत्सर्य टिक करते हैं। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। व्यंजन में उच्चारण स्थान के आधार पर 7 प्रकार होते हैं, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, दंत, दंत से तो व्यंजन तो बोले जाते हैं, लेकिन दंत से व्यंजन बोले जाते हैं, लेकिन अपन ने स्वर पढ़ा था और स्वर में ये था कि दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। ध्यान रखना, व्यंजन तो बोले जाते हैं लेकिन स्वर कोई भी दंत से नहीं बोला जाता है। समझ में आ गया। इस प्रकार से ये पहला वाला प्रकार हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे अपन, यत्न या प्रयत्न के आधार पर उच्चारण के स्थान के 7 प्रकार पढ़ ले। कौन कौन से प्रकार है, किस प्रकार, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, और फिर दंतोष्ठ और वत्सर्य, ऐसे याद रखने हैं। और कौन सा वर्ग कहाँ से बोला जाता है। अब इसका मैं ऐसे लिख दूं, क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ ञ, ये तो आप ही लिख लेना। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, छ छ ज झ ञ, तो ये तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा, देख लेना। इसमें अनार आम तो सबको आते ही है। अब दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, यत्न या प्रयत्न। कौन सा, प्रयत्न के आधार पे, प्रयत्न या यत्न के आधार पे व्यंजन। कौन सा, यत्न या प्रयत्न के आधार पे क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। में वीडियो को देख लेता हूँ, ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ, ठीक है, 14 मिनट का हुआ है।